Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statements about enzymes is true? Option A है enzymes catalyze chemical reactions by increasing their activation energy. Option B है enzymes are highly specific both in binding chiral substrates and in catalyzing their reactions. Option C है enzymes lack in nucleophilic groups. Option D है pepsin is a proteolytic enzyme. The key concept for this question is enzymes. What are enzymes? Enzymes are basically biochemical catalyst. एंजाइम क्या होते हैं? Enzymes are basically biochemical catalyst. यानी हमारे पास वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे किस में बदल जाए? प्रोडक्ट्स में, राइट? तो हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है कि जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं दे कैटलाइज केमिकल रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास गलत होता है. ठीक, जो एंजाइम्स होते हैं दीज आर बेसिकली कैटलिस्ट और ये हमारे पास क्या करते हैं? ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं. इसको हम लोग समझ सकते हैं विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, राइट? सपोज हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स है, राइट? ये हमारे पास प्रोडक्ट है, राइट? यहाँ पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ये हमारे प्रोडक्ट्स की एनर्जी. अब कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए हमारे रिएक्टेंट्स को टू फॉर्म प्रोडक्ट्स? उनको कुछ इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, ठीक, टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर. बट अगर इसमें हम लोग यूज कर ले हमारे एंजाइम्स तो क्या होगा? या हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं क्या करते हैं? वो एक्टिवेशन एनर्जी को हमारे पास क्या करते हैं? कम कर देते हैं. अब हमारे पास कम एनर्जी की जरूरत है, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ कैटलाइज्ड रिएक्शन, राइट? ये हमारे पास क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. ठीक, तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा क्योंकि कैटलिस्ट डिक्रीज करते हैं हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी को. ठीक, फिर हमारे पास है एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक बोथ इन बाइंडिंग कायरल सबस्ट्रेट्स एंड इन कैटलाइजिंग देयर रिएक्शंस. एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास करेक्ट है. जैसे कोई भी हमारे पास एंजाइम होगा वो कैटलाइज करेगा सिर्फ एक ही रिएक्शन को, ठीक है? जैसे अगर हमारे पास कोई एंजाइम है, कौन सा? जैसे हम लोग मान ले यूरिएज है, तो जो यूरिएज एंजाइम होगा उसका रोल जो होता है कि वो कैटलाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, वो वही रोल प्ले करेगा, ठीक है? उसी में ही रोल प्ले करेगा. किसी और चीज का हाइड्रोलिसिस हो गया, मैं कार्बोहाइड्रेट्स के हाइड्रोलिसिस में इसका कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक? तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? वो हमारे पास सही हो जाएगी. फिर है ऑप्शन सी एंजाइम्स लैक इन न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स, ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत होती है, ठीक? क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं उसमें न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स होते हैं, राइट? एंजाइम्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? प्रोटीन्स हमारे पास बनते हैं पेप्टाइड से. पेप्टाइड्स कैसे बनते हैं? पेप्टाइड्स बनते हैं हमारे पास अमीनो एसिड से, राइट? तो अमीनो एसिड्स में तो हमारे पास होते हैं ना हमारे न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं उसमें भी न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स होते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट हो गई. तक ऑप्शन डी की बात करते हैं. ऑप्शन डी में बोला है पेप्सिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम. तो पहले हम लोग ये समझे कि आखिर ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम ही क्या होता है. तो प्रोटियोलिटिक enzymes are basically वो enzymes which are responsible for breakdown of proteins into shorter polypeptides or amino acids
टू शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स। ठीक, तो पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, राइट। इसका एग्जाम्पल ही क्या हो जाएगा हमारे पास? पेप्सिन। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।